वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाभ हानि के बारे में। क्लास 7 के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास 7 के सिलेबस में है ना, जैक बोर्ड रांची का जो सिलेबस है उसमें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाभ हानि ज्ञात करने के लिए। आज हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 9.1, जिसमें है लाभ हानि ज्ञात करने के लिए सीखना हम लोग है। लाभ हानि कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, आइए इसके लिए कुछ फार्मूला है। कुछ फार्मूला हम लोग पहले नोट करेंगे क्या क्या होता है। लाभ हानि निकालना हम लोग को है। नंबर 1 फार्मूला, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये फॉर्मूला लाभ निकालने के लिए। विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं हम लोग, जितना हम लोग सामान को बेचते हैं, किसी वस्तु को बेचते हैं, सेल्स करते हैं, उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, जितना हम लोग परचेज करते हैं सामान को ना, कॉस्ट प्राइस से बोलते हैं हम लोग क्रय मूल्य। और ये नंबर 2 फॉर्मूला, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। नंबर 3, लाभ प्रतिशत कैसे होता है। इसका फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। नंबर 4, हानि प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। नंबर 5, हम लोग निकालने जा रहे हैं विक्रय मूल्य। तो फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये हो गया लाभ की दशा में। नंबर 6, निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य निकालना है, इसका मतलब होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। या लाभ को घटा देंगे तो निकल जाएगा हमारा क्रय मूल्य। नंबर 7, अब उन्होंने निकालना है विक्रय मूल्य कब, जब हानि हुआ। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, उसका फॉर्मूला क्या है, तो क्रय मूल्य माइनस हानि, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। नंबर 8, हम लोग निकालने जा रहे हैं क्रय मूल्य हानि की दशा में। कैसे निकालिएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर हम लोग क्या निकालना है, ले लेंगे हम लोग क्या चीज, विक्रय मूल्य और प्लस हानि। हम क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ देंगे, विक्रय मूल्य और प्लस हानि जो होता है वो कहलाता है हम लोग को क्रय मूल्य। इस तरह से इसका फॉर्मूला हो गया। ये 8 फॉर्मूला जो लिखे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला हम लोग लिख दिए, इस फॉर्मूला को हम नोट कर लीजिएगा, इसको बड़े समझ लीजिएगा। अब आइए एक हम लोग फिर चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने हम लोग। अब कैसे, इसको पहले क्या करते हैं, पहले इरेज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं और समझा जाएगा, डिटेल से समझेंगे हम लोग। इसको इरेज कर रहे हैं। इस चैप्टर में 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि हम लोगों को ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत, हानि या हानि प्रतिशत।
क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है उसमें 250 लिखा हुआ है। क्रय मूल्य कितना है? ₹250। फिर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है विक्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है ₹225। यही दिया हुआ है। अब हम लोग देखिए सामान का क्रय मूल्य खरीदे कितना हम लोग हैं? 250 रुपया और विक्रय मूल्य कितना किए हम लोग हैं? 225 रुपया में। अब देखिए बताइए इसमें लाभ होगा कि हानि होगा? खरीदे हैं 250 में और बेच रहे हैं 225 में। तो इससे पता चलता है कि हम लोग खरीदे हैं ज्यादा में और बेच कितना हो रहा है? कम में बेच रहे हैं। तो कम में बेच रहे हैं तो क्या कहलाएगा? हमारा लाभ होगा कि हानि होगा? तो हमारा कहलाएगा हानि कहलाएगा। तब लिखेंगे हम लोग यहाँ क्या फॉर्मूला लिखेंगे? किसका लिखेंगे? हानि बराबर क्या लिखेंगे? हानि बराबर फॉर्मूला क्या था हम लोग को? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है देख लीजिए ₹250 माइनस विक्रय मूल्य देख लीजिए ₹225। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग माइनस कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। 250 रुपया है, यहाँ 225 रुपया, कितना रुपया आएगा? 25 रुपया। ये क्या हो गया? मतलब हानि हो गया 25 रुपया का। अब निकालेंगे हम लोग हानि प्रतिशत। इसका फॉर्मूला क्या होता है? होता है हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। देखिए हानि कितना हुआ है? 25 रुपया। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन देख लीजिए। क्रय मूल्य 250 रुपया इंटू 100। देखिए ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 25 कट गया एक बार में, तो कितना आ गया? 10%। ये हो जाएगा आंसर। अरे आंसर ये निकला, एक निकला हानि बराबर 25 रुपया और दूसरा हानि प्रतिशत बराबर 10%। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। आप लोग समझ में आ गया होगा। देखना है क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है। अगर हम लोग कम दाम में बेचते हैं तो क्या कहलाता है? हानि कहलाता है। अगर ज्यादा दाम में बेचते हैं तो क्या कहलाएगा? लाभ कहलाएगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। आइए इसी तरह से हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब उसको हम लोग क्या करते हैं? इरेज करते हैं हम लोग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है। इसका 1 का 2 में दिया हुआ है क्रय मूल्य लिखा हुआ है ₹750 750 दिया हुआ है। क्रय मूल्य दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? लाभ प्रतिशत। देखिए यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया। यहाँ लिख दिया लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है? तो 30 दिया हुआ है। ये परसेंटेज दिया हुआ 30। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो पहले निकालना पड़ेगा, लाभ हमको निकालना पड़ेगा, है ना। लाभ निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे? विक्रय मूल्य निकालेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले लिखते हैं लाभ बराबर क्या होगा? यह 750 रुपया है, उसका निकाल देंगे हम लोग कितना परसेंट? 30%, 30% निकाल देना है। देखिए 0 0 0 0 कितना रुपया आ जाएगा? देखिए 3 5 15 के 5 हाथ में 1, 3 7 21 और 1 22। कितना रुपया हो गया? 225 रुपया हो गया। फिर निकालना क्या है? लाभ निकल गया। अब माने क्रय मूल्य दिया, लाभ से दिया, तो क्या निकालते हैं? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? तो पढ़े हैं विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये फॉर्मूला में पढ़े हैं। तो क्रय मूल्य कितना दिया जाता है? देख लीजिए। क्रय मूल्य जो है हमारा दिया हुआ है 750 प्लस लाभ कितना निकाले अभी हम लोग? 225 रुपया निकाले ना, ये रुपीज में है। अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग? प्लस कर दीजिए। देखिए 5 का 5 हो जाएगा, 2 और 5 7, 7 और 2 9।
मतलब हम लोग यहाँ पर क्या किए, हम लोग 975 रुपया वैल्यू आ गया, क्या कहलाएगा आंसर। देखिए यहाँ पर एक बार फिर समझ लिया जाए, हम लोगों ने क्या किया, क्रय मूल्य दिया हुआ है ₹750 750, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 30% है। तो लाभ कैसे निकालेंगे, तो ये क्रय मूल्य का निकाल लेंगे 30/100 निकल जाएगा कितना, देखिए 0 0 कट गया, 3 5 15 3 दूना 3 7 21 और 22 225 रुपया आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब लाभ निकल गया तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 750 दिया हुआ है, और लाभ कितना निकाले हम लोग 225 रुपया। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा ₹975। ये हो जाएगा आंसर। इसी तरह से अब आइए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनाइएगा हम लोग, आइए नंबर 3 देखते हैं। 3 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये आप लोग समझ में आ गया बढ़िया से। अब आप लोग 3 की बढ़िए और उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, समझ में आया जाएगा, अच्छा है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 7। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ क्वेश्चन, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 450 रुपया दिया हुआ विक्रय मूल्य। लाभ कितना दिया हुआ है देख लीजिए, लाभ बराबर दिया हुआ है रुपीज में दिया हुआ, देख लीजिए रुपीज में कितना है 20, मतलब 20 रुपया दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है। अब वो लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा, अब ध्यान दीजिए। अब विक्रय मूल्य दिया हुआ है, अब हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य है और लाभ है, तो वो क्या निकालना चाहिए, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या हो सकता है फॉर्मूला, हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। विक्रय मूल्य हमारा कितना है ₹450 माइनस लाभ कितना कमा लिए हैं 20 रुपया, घटा देंगे तो पैसा आ जाएगा हमारा क्या चीज का, क्रय मूल्य। कितना उसको खरीद देते हैं 450 में घटा देंगे 20 रुपया तो 430 रुपया आ जाएगा क्या चीज, क्रय मूल्य। अब दूसरा देखिए, यहाँ निकालने जा रहे हैं हम लोग क्या चीज, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितना दिया हुआ है, देखिए बुक में लिखा था 20 रुपीज दिया हुआ था, क्रय मूल्य निकाल में कितना निकल गया 430 इंटू 100। अब देखिए तो कटेगा 0 0 0 से 0 कट गया, फिर और कुछ कट रहा है नहीं, 2 गुने 100 कितना हो जाएगा 200 बटा 43। अब वो लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, रफ करना पड़ेगा ना, 200 कटेगा नहीं, 43 भागा दीजिए, देखिए कितना कटता है, ये 5 में कटेगा ज्यादा हो जाएगा, 200 ज्यादा हो जाएगा, 4 बार कटेगा, 4 से 4 के 12 के 2 हाथ में 1, 4 चौके 16 और 1 17, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2 28, फिर पॉइंट दे सकते हैं हम लोग, तो 1 0 हो जाएगा। अब कितना लगा सकते हैं 4 7 28 ज्यादा हो जाएगा, तो लगा सकते हैं 6 बार, 6 3 18, 24 और 1 25, 10 से 8 गया 2 है ना, 7 में से 5 गया 2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं 4.6 आ गया, हम लिख सकते हैं परसेंटेज में इसको 4.6% आंसर, ये हो जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर देंगे। हम लोग देखिए हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन में जो है दिया हुआ क्या था, दिया हुआ था विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ था 450 रुपया, फिर लाभ कितना दिया हुआ है 20 रुपया दिया हुआ है, परसेंटेज नहीं है ध्यान दीजिएगा, रुपये में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या निकालना है क्रय मूल्य। कैसे निकालिएगा, तो फॉर्मूला था विक्रय मूल्य माइनस लाभ। 450 रुपये में बेच दिए हैं, कितना लाभ लिए थे 20 रुपये, लाभ को क्या करेंगे घटा देंगे तो निकल जाएगा उसका क्रय मूल्य 430 रुपया। फिर निकालना है क्या चीज हम लोग को, लाभ प्रतिशत का बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। लाभ कितना रुपया कमाए हैं देख लीजिए, यहाँ 20 रुपया, क्रय मूल्य कितना निकल गया 430 गुने 100। अब यहाँ पर जो काट लिए क्या गया 200 बटा 43, इसको हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर भाग दिया,
43 से, तो 4.6% अप्रोक्स में है, लेकिन 4.6% हम लोग और आगे पॉइंट बढ़ा सकते हैं। हम सिर्फ 1 डी चलिए 4.6% अप्रोक्स में। इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको सॉल्व कर दिए हम लोग। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चल के चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 बनाएंगे हम लोग। चलिए 4 में देखिए क्या दिया हुआ है। इसको इरेज कर दे रहे हैं। उसको हम लोग 4 क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, आप लोग सब समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं हम लोग को, सब समझ में आ जाएगा। देखिए 4 में दिया हुआ है क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो इक्वल टू रुपीज 650 दिया हुआ है, 650 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद हानि प्रतिशत बराबर दिया हुआ है। देखिए परसेंटेज दे दिया है, कितना दे दिया है, तो 15। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि प्रतिशत दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना होगा, हानि निकालना होगा। फिर हानि कितना हुआ, तो क्रय मूल्य 650 रुपया है, 650 का निकालना कितना परसेंटेज है, 15%। ऐसे कर दीजिएगा, 0 0, फिर काटिए कटेगा 5 तिहाई 15, 5 गुना 10, कितना आ जाएगा, देखिए गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1, 3 छक 18 और 19/2। देखिए पूरा पूरी नहीं काट रहा है, तो इसको क्या मिल सकता है हम लोग, ये क्वेश्चन क्या आ सकता है, हानि पॉइंट में आ सकता है। देखिए डिवाइड कीजिए, 2 9 18, कितना बच गया, 1 15, 2 सते 14, 1 2 पचे 10, मतलब 97 रुपया 50 पैसा हम लोग कर सकते हैं। 97 रुपया 50 पैसा, ये क्या आ गया, हानि आ गया। अब आइए, हानि आ गया, हमको क्रय मूल्य पता है, हानि है, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालिएगा। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य जितना खर्च उसमें हानि बचे थे माइनस क्या हो जाएगा, ये हानि हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना है, देखिए 650 माइनस हानि कितना है, हानि जो है यहाँ निकाले हम लोग है 97 रुपया 50 पैसा, 97 रुपया 50 पैसा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, माइनस कर लीजिए, कितना आएगा देख लीजिए, 0.05, 9 में से 7 गया 2, ये हो गया। यहाँ पे गया 4, 14 में से 9 गया 5, यहाँ क्या बच गया 5, 552 रुपया 50 पैसा, यही आ जा रहा है क्या चीज, विक्रय मूल्य आ जा रहा है। आइए हम लोग एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्रय मूल्य 650, फिर क्या दिया हुआ था, हानि प्रतिशत 15। अब हम लोग क्या करेंगे, हानि का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य का निकालना कितना परसेंट है, 15%। निकाल ली, कितना निकल गया, 150/2 बराबर 97 रुपया 50 पैसा। अब आइए हम लोग निकालते हैं विक्रय मूल्य। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ था, 650, फिर माइनस हानि कितना दिया हुआ है, 97 रुपया 50 पैसा। अब दोनों क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, तो आएगा 552 रुपया 50 पैसा आंसर। ये आंसर दोनों हो गया, हानि का आंसर हो गया, अरे विक्रय मूल्य हो गया। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व कर दिया, 1 का 4। अब आइए, अब लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं 5 नंबर इसका, 1 का 5। इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। अब आप लोग समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से हम आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं और एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं बना करके, क्योंकि गलती अब नहीं होगी आप लोग से, क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे। आइए नंबर 5 नंबर 5 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य बराबर रुपये दिया हुआ है 1000 रुपया दिया हुआ है विक्रय मूल्य। उसके बाद क्या दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है। क्वेश्चन में हानि लिखा हुआ है कितना रुपया, 200 रुपया। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है, हानि भी दिया हुआ है। हम लोग क्या निकालेंगे तब, यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है।
क्रय मूल्य और क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। हम लोग फॉर्मूला जो लिखे थे, फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग, क्रय मूल्य के बराबर हम लोग बताइए, हम लोग लिखे थे हम लोग क्रय मूल्य निकालना होता है तो विक्रय मूल्य और प्लस क्या करते हैं, हानि को हम लोग जोड़ देते हैं, लिख देंगे यहाँ पर हानि, तब से क्रय मूल्य निकलेगा। क्योंकि हम लोग हानि पर सामान को बेचे हैं तो विक्रय मूल्य कितना रुपया है, 1000 प्लस हानि कितना रुपया हुआ इसको, 200 रुपया। तो इसका मतलब दाम कितना रुपया उसका था, 1200 रुपया उसका दाम था, मतलब क्रय मूल्य इसका लागत लगा था 1200 रुपया। अब निकालिएगा क्या, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। अब क्या करेंगे, देखिए हानि कितना हुआ है हमारा, देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 200 रुपये का हानि है, और क्रय मूल्य कितना निकाले हम लोग, 1200 रुपये गुने 100। देखिए जीरो कटेगा, 1 0 2 0 कट गया, 2 2 6 12, इधर कटेगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 50 आ गया, मतलब 50/3। इसको डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा आंसर, 16 3 48, मतलब 3 से भागा दिए, 16 3 48 हो गया, कितना बन गया 2 20, 3 6 18 2 बार वैसे आता रहेगा। इसका लोग अप्रोच दे सकते हैं हम लोग 16.67% आंसर। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। फिर से बात समझ लें हम लोग क्या किए, हम लोग क्वेश्चन में दिया होता है विक्रय मूल्य 1000 और हानि दिया हुआ है 200 रुपया। हम लोग कैसे सॉल्व किए, लिख दिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। बराबर देखिए यहाँ पर कितना रुपया है, 1000 रुपया विक्रय मूल्य है, प्लस हानि कितना है 200 रुपया। दोनों को हम लोगों ने क्या किया, जोड़ दिया, कितना आ गया 1200 रुपया। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। अब हम लिख देंगे हानि कितना है 200, क्रय मूल्य कितना था, देखिए यहाँ दिया क्रय मूल्य निकाले हम लोग 1200 रुपया इंटू 100। अब इसको देखिए डबल जीरो काट दिए, देखिए 2 एकम 2 2 6 12, फिर 2 3 6 2 5 10, 50 बराबर आ गया। अब हम लोग क्या किए हैं, 50 में डिवाइड कर दिए कितना से, 3 से, तो आ गया 16.67% आंसर। इस तरह से हमको लगता है अब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको बढ़िया से इसको समझिए और अपने कॉपी में बनाइए, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर बने रहिए। जो भी अपडेट होगा हम आप लोगों को नया इसमें नया चीज सिखाते रहेंगे, लाभ हानि में अदर्स और भी क्वेश्चन बताते रहेंगे। इस तरह से आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।